नमस्कार। न्यूज़ अब तक के सभी दर्शकबिंद को हमारी नमस्कार है। सबसे अहम मुद्दा लेके आज बात चर्चा में है कि आज हमारे रोहित जी हमारे सामने बैठे हैं। रोहित जी, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि देखिए, ये ज्वलंत मुद्दा है अंडमान निकोबार के लिए और विशेष तौर से पोर्ट ब्लेयर के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का मांग कब से है, कब से कांग्रेस पार्टी उठाता है इस चीज़ को, आज तक इसको नहीं सुधारा गया। आप कहिए एडमिनिस्ट्रेशन का सारे ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, इलेक्ट्रिसिटी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, सभी का पास हम लोग गए हैं, सभी से अप्रोच किया है, सभी को चिट्ठी दिया है कि जल्दी से जल्दी पोर्ट ब्लेयर का ये इलेक्ट्रिसिटी को मैटर में जो सभी आज झेलते हैं हम लोग आज 2-3 साल से, इसको आप समाधान करिए। लेकिन हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनाई नहीं देता है, एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनता नहीं है। आज इलेक्ट्रिसिटी का बारे में ये शर्म आता है। इस तरह अगर गवर्नर साहब रहेगा, सीएस साहब रहेगा, तो हमारा क्या होगा इस द्वीप का? आप बताइए। ये इतना सारा गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं। आज 8 से 10 घंटा अगर इलेक्ट्रिक का जो है कटौती चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कटौती चलेगा, तो कहाँ से एक आम आदमी, एक गरीब आदमी रहेगा? ठीक है, पैसा वाला, होटल वाला, उसका कितना तकलीफ है। 8 से 10 घंटा उस लोगों को भी जनरेटर चलाना पड़ता है। एक आम आदमी कुछ भी आप करो, छोटा से छोटा बिजनेसमैन में भी एक जनरेटर लेना पड़ता है। ये पैसा कहाँ से आएगा? 2 पैसा का बिजनेस नहीं है आज बिजनेसमैन का आज, लेकिन उनको दुकान चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए आज उस लोग को करना पड़ता है कि भाई जनरेटर। सारा दुकानदार भाई सब परेशान है, होटल भाई सब परेशान है। ये जनरेटर खरीद के ख़त्म होता है, पैसा कुछ नहीं आता है, ऊपर से जीएसटी का प्रेशर। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का जितना ऑफिसर बैठा है आज, पहले तो बताता कि भाई कांग्रेस का एमपी है, अब तो भाई बीजेपी का, एक चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक बीजेपी का है, आज वहाँ पर बैठा है। क्यों नहीं सुधारता इस द्वीप को? 2 लाख, आज पोर्ट ब्लेयर में कितना, 1 से 125 से 1.5 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे है। ये 1.5 लाख को आप चला नहीं सकता है, आप करोगे क्या? आप सोच के देखिए रोहित जी, 2 लाख पॉपुलेशन है इस साउथ अंडमान में। ये 2 लाख को आप कवर नहीं कर सकता है, आप द्वीप कैसा चलाओगे? ऐसा परिस्थिति में लेके खड़ा कर दिया द्वीपवासी को। हर रोजाना कटौती है। अच्छा, आप कटौती करता है, आपका बिल क्या आता है? घर का बिल तो फुल आता है। आप 800, 900, 1000, 2000 जो है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका 6 घंटा 8 घंटा आपका हर रोज कटौती है, हर रोज। जो पैसा वाला है वो भी इन्वर्टर लगाने से क्या होगा? इन्वर्टर में चार्ज भी तो मांगता ना, चार्ज भी तो चाहिए, वो चार्ज भी नहीं हो रहा है आजकल। ऐसा कटौती हो रहा है। ये शर्म होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि आज किस बदहाली परिस्थिति में अंडमान को खड़ा कर दिया यहाँ पे। ये अगला महीना 20 हॉर्स पावर का आ जाता है, फिर नेक्स्ट 2-3 महीना में और 20 हॉर्स पावर का आता है मशीन। सारा कभी सुनाई देता है, लेकिन कोई मशीन कुछ भी नहीं आता, इंस्टॉल नहीं होता। कोई बोला कि भाई, कोई बताया पहले भाई बम्बू फ्लैट में होता है इंस्टॉलमेंट, कहाँ में है? आज कितना महीना चाहिए? 3 साल से ये हम लोग भुगत रहा है। इसलिए हम आपका माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चेतावनी है, हमारा ये चेतावनी समझिए कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जो है हम लोग घिराव करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। ये जब तक ये पूरा नहीं करेगा, और कितना दिन समय लेना? आज 2-3 साल से ये जो प्रॉब्लम आज ये पूरा साउथ अंडमान वासी भुगत रहा है। चलो, हमारे एमपी को भी आप चेंज कर दिया, अब तो 2-3 महीना हो गया, अब क्यों नहीं हो रहा है? अब बताइए, अब तो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन कांग्रेस पार्टी जब आवाज उठाया ये मुद्दा को लेके, वो छोड़ने वाला नहीं है, वो छोड़ेंगे नहीं।
इसका ज़रूर कुछ ना कुछ समाधान करके ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल जाना पड़े जाने के लिए तैयार है, लेकिन इस मुद्दा को जो है समाधान करके ही हम लोग छोड़ेंगे। सबका नमस्कार। आज बहुत बड़ा अहम मुद्दा से हम लोग डिस्कशन चल रहा है, जो बिजली का कटौती का बारे में और बिजली का सप्लाई के बारे में और बिजली का बिल का बारे में। इस पे बहुत अफेक्टेड आदमी कौन है? जो आम आदमी है, जो गरीब है, वही बहुत अफेक्टेड है। क्योंकि देखिए, आज हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने बोला इन्वर्टर का बारे में। आप बताइए, तो इन्वर्टर तो चार्ज नहीं होता, तो करेक्ट बात बोला। किसका, कितना आदमी के पास कैपेसिटी है इन्वर्टर खरीदने का? गरीब आदमी में बच्चा लोग पढ़ रहा है, गरीब आदमी में चूल्हा चलना है, गरीब आदमी में घर में लाइट चलना है। अभी पढ़ाई का बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि जो पुराना ज़माना में क्या बोलता था, मेरा अब्बा बोलता था, मेरा बड़ा भाई जो है जाके बुक लेके स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था। शर्म का बात, आज वो सिचुएशन आ गया कि हमारा बच्चा को हम स्ट्रीट लाइट उधर में बेच के हम पढ़ाना पड़ता था। सर, मैं आपको एक जगह रोकना चाहूँगा। जैसा आपने कहा ना स्ट्रीट लाइट के बारे में, सर आज आप अभी जाकर देखें तो कोई जगह पे स्ट्रीट लाइट आपको जलता हुआ ही दिखाई नहीं देगा, जब करंट रहे या ना रहे। देखिए, इतना प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ये लोग जो है प्राइवेटाइज करना शुरू। रोहित जी, ये जो स्ट्रीट लाइट जलता, वो जेम का देन है। ये तो जेम का देन है। हम एक जनरल बात बोल रहे हैं कि गरीब आदमी जो अफेक्टेड है, उसमें कोई सोचने का ये नहीं, उतना बड़ा इफेक्ट इन लोगों का पास है। आप अभी हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट साहब ने बात किया खाली पोर्ट ब्लेयर सर्कल के बारे में। आप इंट्रा आइलैंड में ट्रैवल करके देखिए। आप अभी डिगलीपुर में अभी बरसात हुआ, अभी वो प्लांट चल रहा है, हाइड्रो प्लांट चल रहा है। नए से उधर में क्या तकलीफ़ था, रंगत एरिया में क्या तकलीफ़ था। हम तो पूरा ट्रैवल करता है कि बिजली का जो समस्या है। अभी एसी मैडम ने बोलता कि इधर में कोई कटौती नहीं है। एसी मैडम का रिपोर्ट कहीं हम देखा है 3 महीना पहले, उसमें क्लियरली लिखा कि देयर इज़ नो पावर कट इन आवर आइलैंड्स, एवरीबडी इज़ रिसीविंग। हमको मालूम है 3-4 आदमी रिसीव करता है। एक तो हमारा माननीय उपराज्यपाल जी की तो देयर इज़ नो पावर कट, हमारा सीएस का पास नहीं देयर इज़ नो पावर कट, हमारा सीनियर ऑफिसर्स का वहाँ में नो पावर कट। आप बताइए, आज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ही इज़ दी टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री एज होल इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। उन लोगों का हालत देखिए, 10-10 घंटा 12-12 घंटा पावर नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात है, देखिए हम एक कंज्यूमर है, आई एम ऑलमोस्ट पेइंग 17 lakhs पर मंथ, लेकिन करंट तो आधा दिन नहीं रहता। हम जनरेटर अगर हम 17 lakhs पर मंथ हम करता है, 17 lakhs का मेरा जनरेटर चलता है। और जनरेटर का मेंटेनेंस, जनरेटर स्पेयर, आप देखिए कैसा एक आदमी टूरिज्म इंडस्ट्री में अंदर आएगा ये सब तकलीफ देके। ये छोड़ दिया आप लोग जाके ग्रेट निकोबार में आप लोग 4 लाख आदमी को बसाने के लिए प्लान कर रहा है। इधर में जो 4 लाख आदमी जो बसा रहा है, उसका आप पानी नहीं दे पाया, उसका आप बिजली नहीं दे पाया, उसको आप सड़क नहीं दे पाया। आप नया एक 4 लाख आदमी को बसाने के लिए 160 स्क्वायर किलोमीटर्स का लैंड को आप फॉरेस्ट को आप डिस्ट्रॉय कर रहा है। वैसी पानी का प्रॉब्लम है, वैसी बारिश कमती होते जा रहा है। आप 160 स्क्वायर किलोमीटर्स लैंड का आप डिस्ट्रॉय करेगा, पानी तो ऐसी प्रॉब्लम आएगा, बारिश कमती होगा। ये सब हमको समझ में नहीं आता। ये जो आप बताइए ना, एक सनसेट 5 साल बैठता, एक सनसेट 5 साल बैठता। हमारा एलजी साहब ने 8 साल बैठ गया, मतलब वो 2 बार जीत गया। सोचिए, पहला बार अपॉइंट हुआ 5 साल, वो खत्म हुए, फिर वो इलेक्शन लड़के दोबारा जीत गया। हमारा
मतलब संसद का जब 5 साल का टेन्योर है, हमारे एलजी का 8 साल, 8 साल में वो क्या अचीव किया? 8 साल में उसका अचीवमेंट क्या है पूछिए। कितना जनता दरबार किया है, कितना पब्लिक का समस्या वो मिटाया, कितना आदमी से आप मतलब कितना ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात किया। देखिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार लिखा उसको, वी वांट टू मीट यू, हम लोग आपसे मिलना है, कुछ पब्लिक का समस्या नहीं, अपॉइंटमेंट दे रहा है, क्योंकि वो महाराजा है, वो महाराजा है, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक महाराजा है, और महाराजा को तो अभी बोला 5 साल से, जैसा हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट साहब बोला 5 साल से, आप बोला कांग्रेस का एमपी है, कांग्रेस का एमपी है। आप विष्णु बादाई राय दादा का हम बहुत रेस्पेक्ट करता है, उसका स्टेटमेंट देखा आप, हम 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को धरना करेगा, 6 तारीख को एलजी को भेजेगा। क्या हुआ उसका? अभी साइलेंट बैठा है, शहर बिल्ली बन गया, शहर बिल्ली बन गया, क्योंकि वो पोस्ट में आके बैठ गया, पब्लिक को एकदम गुमराह करके हम एलजी को चेंज करेगा करके वो जीता है। अभी क्या कर रहा हो, क्या स्टेप ले रहा है एलजी को चेंज करने का? अभी एलजी का योगदान क्या है पहले वो बताइए ना, एलजी का योगदान क्या है इसका? इतना 8 साल उसको इधर में रखने का बीजेपी का गवर्नमेंट का क्या मकसद है? कुछ दाल में काला है, कुछ दाल में काला है। ये 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट को वो खत्म करके ही जाएगा, अदानी को पूरा ग्रेट निकोबार हैंड ओवर करके ही जाएगा। रोहित जी आज अब आप लिख के ले लीजिए, मोदी सरकार जो है ग्रेट निकोबार को खत्म करेगा, खत्म करके अदानी को हैंड ओवर करेगा, फिर हमारा माननीय उपराज्यपाल जी जाएगा। विष्णु बादाई का वो कैपेसिटी नहीं है ये एलजी को वापस भेजने का। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सबको नमस्कार। जैसे कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष महोदय और कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी ने अभी बताया, तो मुझे भी एक लोक अवसर मिला ये बिजली के बारे में, करंट के बारे में। 2023 मार्च से डिगलीपुर जोन में बिजली का बुरा हालत है, परेशान, बार बार जनता धरना देता है, प्रॉमिस करते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा। दूसरी एक बात, हम सब परेशान है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो करता है, आप बिल नहीं देते हो, पावर कंजप्शन बिल देते ही नहीं है करीब 3 साल से, और मीटर रीडिंग लेता ही नहीं है। कोई एक एविडेंस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट दे नहीं सकता कि कंज्यूमर को घर पे रीडिंग लिया जाता है, ऐसा कोई प्रमाण उनके पास है ही नहीं है। Secondly, there is no any evidence that they are issuing the consumption bill to the every customer. There is no any evidence. उसके बावजूद भी फिर मैसेज, फ़ोन में मैसेज दिया जाता था आपका बिल इतना आया है। कितनों के पास ऐसा फ़ोन है फैसिलिटी से जो उनके पास मैसेज जाता है, बिल का मैसेज जाता है? नहीं जाता। आजकल वो मैसेज भी बंद हो गया, बिल का मैसेज भी नहीं आता है। देन उसके बाद फोर्थली क्या होता है, सडनली 7 महीना 8 महीना का बिल एक साथ बिल नहीं देता है, नोटिस देता है विद इन 7 days पेमेंट करो, अदरवाइज योर कनेक्शन विल बी डिसकनेक्टेड। तो एक तरीके से एक ऑफेंस में इन्वॉल्वमेंट हो गया ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। दिस इज टोटली committed to offense by the electricity department। डिजिटल इंडिया का बात करता है, आज बीएसएनएल के भी वही हालत है, जैसे करंट गया बीएसएनएल गया, क्योंकि उनका सिस्टम में ऐसा है, करंट रहेगा तो बीएसएनएल का सप्लाई रहेगा, अदरवाइज करंट जैसे ही जाएगा बीएसएनएल भी चला जाता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ,
हमारा एरिया का जो पब्लिक है, साधारण पब्लिक है, बहुत गरीब लोग हैं, वो बड़ा बड़ा एफर्ट करके घर में जनरेटर नहीं लगा सकता, सोलर नहीं लगा सकता। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। रूरल एरिया में गरीब बच्चा लोग पढ़ता है, अपना मेहनत से पढ़ते हैं, वहाँ में उनका ट्यूशन फीस जो है एफर्ट नहीं कर सकता उनका पेरेंट्स। जबकि करंट घर में होता, बिजली होता, BSNL का नेटवर्क होता, डाटा प्रॉपर टाइम में मिलता, तो बच्चों को स्कूल जाने वाला बच्चों लोग को भी सुविधा रहता, बाकी डिपार्टमेंट का भी सुविधा रहता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्दी इसका समस्या निकाला जाए। अदरवाइज़ जैसे हमारा PCC अध्यक्ष महोदय ने बोला और हमारा इलेक्शन ये कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब ने बोला, हम लोग इसको लेकर के बड़ा एक आंदोलन अंडमान निकोबार में करेंगे। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।